हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। आज की वीडियो है उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का एडवर्टीज़मेंट राइटिंग में कैसे आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं उसके ऊपर है। और आज की जो वीडियो स्पेशली एडवर्टीज़मेंट, तुम्हें पता ही है अलग बहुत प्रकार का होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है, वैसे इसको एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी आपको न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन निकालना होता है, विज्ञापन के लिए एडवर्टीज़मेंट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के विज्ञापन होते हैं। तो उसमें एक विज्ञापन होता है सिचुएशन वैकेंट का, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश में थोड़ा उनको कठिन पड़ जाता है, तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है ना। और यू कैन गेट 4 आउट ऑफ 4 फुल मार्क्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न तो याद करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मेट सबका एक जैसा होता है, चाहे किसी भी टाइप का आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे सिचुएशन वैकेंट का आएगा तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही रहेगा, केवल वहाँ पे। अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि देखो, किसी भी कंपनी को हो, चाहे स्कूल को हो, चाहे किसी होटल को हो, चाहे किसी बड़ी फर्म को हो, उसको अगर रिक्वायरमेंट है किसी एम्प्लॉई की, मतलब अगर वहाँ पे किसी चीज़ का पद खाली है, कंप्यूटर ऑपरेटर का खाली है, टीचर का खाली है, किसी इंजीनियर का खाली है, तो वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकालते हैं। क्योंकि वो बाज़ार में ऐसे तो घूमेंगे नहीं किसी के लिए, तो न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकालते हैं। और यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन वैकेंट। अगर आपको कहीं पे न्यूज़पेपर में विज्ञापन, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा सिचुएशन वैकेंट। तो उसी के लिए सिचुएशन वैकेंट कहा जाता है। वैकेंट का मतलब है, होता है खाली, ठीक है ना। तो पद खाली है मतलब कहीं पे। तो अगर कहीं पद खाली है तो वहाँ वो अखबार में विज्ञापन निकालते हैं, आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, तो वही आपने निकालना है। और इसकी आपको अपनी लाइफ में आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपको इंग्लिश के बेस पे ही कहीं पे जॉब भी मिल जाए कि भाई आपको इस पद पे रखना है। आप बताओ कैसे आप सिचुएशन वैकेंट का नोटिफिकेशन जारी करोगे हमारी फर्म की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से, ठीक है। तो आज हम एक एग्जांपल इसका देखेंगे और उसी में मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी समझाऊंगा। और दूसरा होता है सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वांटेड बाद में बताऊंगा। सिचुएशन वांटेड मतलब इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं कहीं, मतलब आपने अच्छा कोर्स कर लिया है, बीएड कर लिया है ग्रेजुएशन के बाद, या कुछ और आपके पास डिप्लोमा है, नॉलेज है किसी चीज़ की, और आपको जॉब चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं, अपना विज्ञापन दे सकते हैं अपनी तरफ से भी। और हो सकता है कि कई लोग आपको कॉल करें कि भाई हमें आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको इस तरीके से अच्छी सी जॉब मिल सकती है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब आल्सो। सो उसके लिए बोलते हैं सिचुएशन वांटेड, ठीक है। रिक्वायर्ड भी इसमें बोला जाता है, इसके लिए भी रिक्वायर्ड बोलते हैं। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता है, तुमने देखा होगा हिंदी में भी लिखा रहता है उसमें। तो अब हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। तो एडवांस राइटिंग स्किल का एक क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, और अगर वो नहीं आता है तो इस टाइप का भी आ सकता है। तो आपको हर प्रकार की क्वेश्चन की तैयारी करके रखनी है, और उसमें जो कॉमन वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से। जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में ये तीसरा क्वेश्चन रहता है आपका, क्योंकि शुरू के 2 क्वेश्चन उसके रहते हैं। एक अनसीन पैसेज का रहता है और दूसरा रहता है आपका जो प्रेसिस राइटिंग है, समरी एंड नोट मेकिंग का। सो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि डीके इंटरनेशनल स्कूल इज़ लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट। लुकिंग फॉर मतलब सर्चिंग फॉर, देख रहा है, मतलब डिमांड कर रहा है, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट का मतलब आपको पता ही है, जो रिसेप्शन के रूम में बैठता है। कोई भी आ रहा है उसको रिसेप्शन में बात करना, इंटर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए क्या चाहिए, डीके इंटरनेशनल स्कूल को एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। प्राइवेट स्कूल में रहते हैं रिसेप्शनिस्ट, कोई भी पेरेंट्स आता है, एडमिशन के लिए आता है, तो उनसे प्रिंसिपल तो हर बार रहता नहीं है ना, टीचर रहता है, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट रहता है जो आपसे कम्युनिकेट करता है कि आपको क्या चाहिए, किस क्लास में एडमिशन चाहिए। तो राइट एन एडवर्टीजमेंट ऑन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब आपको ये ध्यान रखना है 50 वर्ड्स में लिखना है, तो बहुत शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत टाइम नहीं लगाना है। ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल यहाँ पे हो सकता है। इन द क्लासीफाइड कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर के किसी क्लासीफाइड कॉलम में, क्लासीफाइड का मतलब जो जिसमें कि विज्ञापन आता है। गिविंग नेसेसरी डिटेल, ज़रूरी डिटेल भी आपने देनी है। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब इसको देख के आपको इमेजिन करना है कि आपको किस हिसाब से बनाना है। तो
जैसे आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं अपने बोर्ड एग्जाम में, आपने सीधे ये लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखना है, इसको सेंटर में लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने इधर लिख दिया। कई बार आप क्या करते हैं कि लास्ट 4 5 6 लाइन रह रखी है और तब आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, तो ये नहीं करना है। आपको कोशिश करना है, अगर आधा से ज़्यादा आपने लिख दिया किसी पेज में तो सीधे नेक्स्ट पेज से न्यू क्वेश्चन शुरू करना है और बीच सेंटर में ऊपर लिख देना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और जिस सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं वो भी आपने ज़रूर ऊपर लिख देना। अगर आप राइटिंग सेक्शन कर रहे हैं, रीडिंग सेक्शन कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक सेक्शन कर रहे हैं तो ऊपर ज़रूर लिखें यहाँ पे राइटिंग सेक्शन, ठीक है। इसका इंप्रेशन अच्छा जाता है एग्जामिनर पे। अब आपने देखा इसमें थोड़ा सा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान रखना है। इसका फॉर्मेट वैसे कुछ होता नहीं है स्पेशली, लेकिन इसमें फॉर्मेट में ये चीज़ें हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या बताना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, कुछ इनको संगठन ही बोलते हैं। तो इसका नेम आपने दिखाना है, एड्रेस दिखाना है कि कौन है और कहाँ का है जो इसको विज्ञापन को निकाल रहा है, एडवर्टीजमेंट को निकाल रहा है। नेम ऑफ वैकेंट पोस्ट, कौन सी पोस्ट खाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक योग्यताएं जिसको बोलते हैं। मेल ऑब्लिक फीमेल प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस है, मेल को प्रेफरेंस है या फीमेल को है या दोनों को लिया जा सकता है पोस्ट के लिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अतिरिक्त जो क्वालिफिकेशन है, अगर अतिरिक्त कुछ चाहिए उस पोस्ट के लिए, इफ़ रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता है तो वो भी आपने लिखनी है। सैलरी और एज लिमिट भी आपने लिखनी है कि एज लिमिट इतनी होनी चाहिए और सैलरी इतने से इतने के बीच में मिलेगी। या कई बार हम ये भी लिख देते हैं कि सैलरी बातचीत मतलब आपकी इंटरव्यू और आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर डिसाइड होगा कि आप कितने लायक हैं और कितने आपको मिलेगी, ठीक है, वहीं पे बता दिया जाएगा। एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू प्रोसीजर, और एप्लीकेशन कैसे आवेदन कैसे करना है और इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या होगा ये भी आपने नोटिफिकेशन में बताना होता है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट ऊपर आपके उसमें एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए। बस ये इसका फॉर्मेट है। अब आपका जो भी आपने ऐसे एक बड़ा सा डिब्बा बनाना है उसमें अपनी आंसर सीट में, और उसके अंदर आपने इस प्रकार से सुंदर सुंदर लिखना है। तो ये आपने लिख दिया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। अब देखो डीके इंटरनेशनल, ये आपने सबसे ऊपर लिख दिया डीके इंटरनेशनल स्कूल ऋषिकेश, तो ये आपने लिख दिया एड्रेस भी और कौन है जो इसको डिमांड कर रहा है, तो दोनों चीज़ें इसमें आ रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया और उसका एड्रेस भी आ गया कि ऋषिकेश में है। अब आपने इन दोनों में से एक चीज़ लिखना है, या तो आपने लिखना है रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता है, हिंदी में आप देखते होंगे, या फिर अगर आपने ये नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट, कि मतलब पद खाली है, किस चीज़ का पद खाली है, इस चीज़ की हमें आवश्यकता है। तो रिक्वायर्ड लिखो या इन दोनों में से एक लिखना, दोनों भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप उसके बाद नीचे आप लिखना सिर्फ शुरू करेंगे ए वेल, अब उसमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो हम उसी की बात करेंगे। अब वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड रिसेप्शनिस्ट, मेल ऑब्लिक फीमेल। अब हमने ये बता दिया कि मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों चलेगा, मतलब स्लैश है तो या तो मेल हो या फीमेल हो। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का भी उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो हम बता रहे हैं कि 2 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होना चाहिए उसको रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करने का। फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग, उसको इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश वो बोलता हो। कंप्यूटर नॉलेज इज़ मस्ट, और इस इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर का नॉलेज दोनों क्या है, मस्ट है, ज़रूरी है। मस्ट मतलब ज़रूरी है। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी मतलब वेतन जो तनख्वाह मिलेगी, और नेगोशिएबल का मतलब बातचीत के आधार पे डिसाइड की जाएगी कि आप कितने अच्छे हैं। सपोज कोई नहीं मिल पा रहा है बेटर तो उससे, तो तब बातचीत के आधार पे तो सैलरी आप ये भी लिख सकते हैं कि 50,000, 30,000, 10,000, या फिर नेगोशिएबल भी लिख सकते हैं, मतलब बातचीत के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। फिर फुल स्टॉप हो गया। फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड दियर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो इंटरेस्टेड हैं, जो कैंडिडेट मतलब अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो भेज सकते हैं, कैन सेंड दियर कंप्लीट पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, एंड बायोडेटा, जो भी आपका बायोडेटा में है, रेज्यूमे है, बायोडेटा जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है कि मैं हाई स्कूल ये है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, इंग्लिश स्पीकिंग, जो भी आपने किया हुआ है। टू द स्कूल मेल आईडी, कहाँ भेजना है आपको, इसको स्कूल की मेल आईडी में भेजना है, गिवन बिलो जो नीचे दी जा रही है। विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, और कितने दिन के अंदर भेजना है, जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ अखबार में उसके 15 डेज़ के अंदर आपने भेजना है। तो ये आप कई बार
आपको आप इंटर कर लेंगे, उसके बाद जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं और उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। अब ये हमने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया कि प्रिंसिपल की तरफ से ये है, और डेट हमने लिख दी 15 जनवरी 2023। फ़ोन नंबर हमने नीचे दे दिया कि भाई यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आवेदन आपने यहाँ करना है, अपना कंप्लीट बायोडेटा और इन्फॉर्मेशन आपने इस मेल आईडी पे भेज देनी है। देन दे विल कॉल यू, दे विल send you message that on that particular day your interview will be taken place, और किसी खास दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको ये बता देता हूँ, अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ गया कि भाई इस स्कूल को किस चीज़ की आवश्यकता है, एक अच्छे इंग्लिश टीचर की या साइंस टीचर की आवश्यकता है, तो आप नीचे बस ये सब कुछ वही रहेगा, ज़्यादा चेंज कुछ नहीं होता है, ये सब वही रहेगा। आपने केवल ये देखो, ये लाइन वही रहेगी, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश टीचर मेल ऑब्लिक फीमेल, वही वही रहेगा, बस उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc ऑब्लिक B.Ed, ठीक है ना, B.Ed एंड BSc, अगर साइंस का है तो B.Ed BSc हो जाएगा, एंड अगर इंग्लिश का है तो BA एंड MA इंग्लिश और B.Ed, फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर नॉलेज इज़ मस्ट, ठीक है ना। सैलरी नेगोशिएबल आ जाएगी, बाकी सब नीचे जो लिखा हुआ कॉमन सा है, तो आपको समझ जाना है कि बस केवल यहाँ पे आप चेंज करेंगे। जो अगर दूसरा आता है किसी, ये तो रिसेप्शनिस्ट की है, टीचर की है, तो टीचर का नाम यहाँ पे लिख दो, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थोड़ा चेंज कर दो कि भाई उसमें BA चाहिए, B.Ed चाहिए, MA चाहिए, ठीक है ना, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो